न जाने कहां से भ्रांतियां पैदा कर देते हैं लोग। पहली बात तो यह कि योग के नाम पर एक भ्रांति, आसनों को योग मान लिया था लोगों ने। आसन तो योग का एक अंग है, अष्टांग योग भी संपूर्ण योग नहीं है, यह भी गलतफहमी में मत रहना। महर्षि पतंजलि ने योग को तो शुरू किया था योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध, और समापन किया पुरुषार्थ शून्य नाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठित शक्ति रीति। इसमें अष्टांग योग भी एक प्रक्रिया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टवंगानि योगांग अनुष्ठानात् शुद्धिक्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति। ये भी एक उपाय है अष्टांग योग का, क्लेशों को मिटाने के लिए, विवेक ख्याति की स्थिति को पाने के लिए, अशुद्धि के क्षय के लिए। अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः स्थिर सुखमासनम प्रयत्न शैथल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व अनभिघातः श्वास प्रश्वास गति विच्छेदः प्राणायामः। और इसके बाद में सविषय संप्रयोग चित्तस्वरूपानुकार विन्द्रियाणां प्रत्याहार देशवंत चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। ये अष्टांग योग भी एक प्रक्रिया है। ऐसी योग में मुख्य रूप से आपको जो लाभ देता है आरोग्य की दृष्टि से वो आसन नहीं। आसन तो सामान्य आपके जॉइंट्स को अच्छा रखते हैं कुछ हड्डियों के रोगों में, और कुछ आसन आपके जो अंदर के ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम उसमें भी लाभ देते हैं, और मुख्य रूप से स्पाइन में लाभ करते हैं। बाकी सारा लाभ प्राणायाम से होता है, और आसन भी वही लाभ करते हैं जो प्राणायाम पूर्वक किए जाते हैं। इसलिए प्राणायाम करना, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बीपी है, वे प्राणायाम नहीं करेंगे तो मरेंगे। वैसे मरना तो सबको ही है, परंतु वो बिना मौत के मरेंगे। यदि प्राणायाम किया तो अपनी आयु तो सबको ही मरना है, मुझे भी अमर नहीं रहना, आपको भी अमर नहीं रहना। इसलिए मैं ठीक विपरीत कह रहा हूं। पहले आप सुनते थे बोले हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है तो योग नहीं करना और प्राणायाम तो करना ही नहीं। ये गलत अवधारणा, इसको तोड़ो। प्राणायाम करो सहज, और दोनों ही से मुक्ति पाओ। हार्ट की प्रॉब्लम से भी प्रतिवर्ष दवा खाते खाते भी कॉरोनरी हार्ट डिजीज से भारत के अंदर ही करीब 30 लाख लोग मर रहे हैं, और पूरी दुनिया की तो बात ही क्या है। और हाइपरटेंशन से दवा खा रहे हैं, दवा खाते खाते भी बीपी बढ़ गया, चिंता से तनाव से बीपी बढ़ जाता, तुम क्या कर लोगे। ये बोलते हैं बीपी शुगर बढ़ता है घटता है दवा खाने से, लेकिन योग से ये एकदम कंट्रोल रहता है। ये खास बात, तनाव आएगा ही नहीं, तनाव पैदा ही नहीं होगा तो बढ़ेगा ही नहीं तो दवा खाते खाते भी बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, उससे और नुकसान होते हैं। अब बीपी की दवा खा रहे हैं और बीपी की दवा खाते खाते पता लगा ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, किडनियां खराब हो गई और दूसरे बेहाल हो गए, तो नर्वस सिस्टम की दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, और दवा खाते खाते डिप्रेशन ही आ जाता है बीपी की दवा खाते खाते। मेरे भाई प्राणायाम करना सहज, धीरे धीरे दवाइयां बंद हो जाएंगी। वक्त ही तो लगेगा ना, तुम तो जिंदगी भर का तुमने सामान इकट्ठा कर रखा था दवाइयां। अब मैं कह रहा हूं कि अब एक दिन से लेकर के एक सप्ताह मैक्सिमम लोगों को, और कुछ लोग बच भी जाते हैं तो 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन बीपी परमानेंट कवर हो जाएगा। सहज श्वासों को भीतर गहरा भरना, ब्रह्मावस्थित हो, मैं प्रभु के आनंदमयी गोद में हूँ, चारों ओर से प्रभु का अमृत बरस रहा है, चारों ओर से प्रभु की ज्योति, उसकी करुणा, उसका आनंद बरस रहा है। इस भाव से भस्त्री का प्राणायाम 2 मिनट करना, जब थक जाओ तब बीच में रुक जाना, बहुत तेजी से नहीं करना। फिर इसके बाद कपालभाति प्राणायाम। मध्यम गति से मीडियम स्पीड, मीडियम पल्स, श्वासों को बाहर छोड़ना, यूं नहीं करना, ऐसे करने से बीपी बढ़ेगा। मध्यम गति से करना। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो वो भी अपने आप
इसी से ठीक हो जाएगा। हार्ट के ब्लॉकेज इसी से निकल जाएंगे, बड़ा हुआ फैट इसी से कम हो जाएगा। मोटापे के कारण से भी बीपी हो जाता है, डायबिटीज वालों को भी बीपी हो जाता है, इससे डायबिटीज भी ठीक होगी। माने ये 7 प्राणायाम संजीवनी है, धरती की संजीवनी, महौषध। और इनको मैं कहता हूँ कैंसर के रोगियों के लिए नेचुरल कीमो रेडिएशन का काम करते यही प्रक्रिया है। और आर्थराइटिस पेशेंट वालों के लिए ये नेचुरल स्टेरॉइड का काम करती हैं, नेचुरल पेन किलर का काम करती हैं। अद्भुत है ये प्राणायाम, 7 प्राणायाम जो हमने देखा और जो पाया, जो अनुभव किया, वो आपको हमने बार बार यही बताया कि 7 प्राणायाम करो और इससे ही 99% तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाती है। 1% मैं इसलिए कह देता हूँ इस बात को, 100% ही ये लाभ होता ही है, लेकिन 1% उन लोगों के लिए जगह छोड़ देते हैं जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, जो करने से, कराने से भी जो नहीं करते, समझाने से भी जो नहीं समझते। अब जागे हुए लेकिन फिर भी नहीं उठते, उनको कौन उठा सकता है? उनके लिए मैं कह नहीं सकता, अन्यथा जिसने प्राणायाम किया उसको बीपी नहीं रहा, उसको हार्ट के ब्लॉकेज तक निकल गए, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सब कुछ नॉर्मल हो गया। कपालभाति प्राणायाम अद्भुत अद्भुत। मध्यम गति से करना। कैसे? करते करते मस्त हो जाना, शासनों के साथ, विराट के साथ खो जाना। सब विकार बाहर निकल रहे हैं, अशुद्धियां बाहर निकल रही हैं, इस भाव के साथ करना। और करते करते तुम पाओगे उस विराट के साथ अपने आप को, उसी के साथ तुम एकाकार हो जाओगे। मैं मिट जाएगा, अहंकार मिट जाएगा, भय मिट जाएगा, क्रोध मिट जाएगा, वितृष्णा मिट जाएगी, लोभ मिट जाएगा। तुम पूर्ण हो। क्यों तुम दुखी हो? क्यों तुम हताश, निराश, उदास हो? यही हताशा, यही उदासी, यही निराशा तुम्हें बीपी की प्रॉब्लम करती है कि मैं कुछ भी नहीं, तू सब कुछ है, तू ईश्वर का पुत्र है, इससे ज्यादा और तुझे चाहिए क्या? तुम ईश्वर के पुत्र हो, तुम सदा ही पूर्ण हो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तुम ईश्वर पुत्र हो। छोड़ो निराशा, छोड़ो हताशा, छोड़ो उदासी, अब तो जागो। अमृतस्य पुत्रः, अमृत पुत्र, तुम्हारे भीतर ही अमृत है। मूलाधार से, मणिपुर चक्र से जब अमृत छलकेगा तब यह देह देवालय बन जाएगा, शिवालय बन जाएगा। तुम भगवान के पुत्र बन जाओगे और तुम अपने दिव्य कर्म के सृजन से इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण कर दोगे। तुम्हारे भीतर तो स्वयं भगवान है। तुम अपने आप को इंसान माने बैठे हो, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम ईश्वर के पुत्र हो। यह हाथ तुम्हारी नहीं भगवान के, यहाँ की तुम्हारी नहीं भगवान की। जिस दिन इन आंखों से भगवान देखने लग जाए, माने तुम प्रेम और करुणा की दृष्टि से देखो, अपने ही स्वरूप को सबके भीतर देखो, नर में नारायण को देखो, आंखें दिव्य हो गई। हर शब्द के पीछे, हर ध्वनि के पीछे उसी ब्रह्म के अनाद को सुनो। जब बोलो तब ये इस तरह से बोलो कि तुम्हारी वाणी ब्रह्म को अर्पित हो रही है। कर्म करो तो कर्म करने की क्षमता, शक्ति वो भगवान दे रहा है। इस भाव से पूरा जीवन बदल जाएगा। बीपी तो बात ही क्या, सब कुछ रूपांतरित हो जाएगा। सांसों को बाहर छोड़ना। सहजता से करना, चेहरे पर प्रसन्नता और आनंद का भाव। यूं नहीं करना, ऐसी चेहरा नहीं बिगाड़ना, सहज करना। और सहज करोगे तो तुम पाओगे बीपी ठीक हो गया। सहज हो जाना। तेरे बस में न आना था, तेरे बस में न जाना है। जो तेरे भाग्य में लिखा है वो तुझे मिलेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। और तू अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से अपने भाग्य को भी बदल सकता है। ये भारत की संस्कृति कहती है, संवेद भगवान कहते हैं और गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते न। ईशोपनिषद और यजुर्वेद का 40वां अध्याय यही तो संदेश और उपदेश देता है। कर्म करो, तुम पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ से प्रारब्ध अपने आप बन जाए।
क्योंकि भाग्य से, प्रारब्ध से पुरुषार्थ बलवान होता है, क्योंकि प्रारब्ध पुरुषार्थ से बनता है। इसलिए तुम मेहनत करना, सहज रहना, जो भगवान दे उसको स्वीकार करना। असंतोष, वितृष्णा, ये लोभ, ये ईर्ष्या, द्वेष न करना। प्रतिशोध की धधकती हुई ज्वालाओं में न जीना। काम और क्रोध की इन आंधियों में नहीं बहना। तुम सहज योग करना, योग अग्नि में तपना, भोगों के अग्नि में बहुत तप लिए मेरे भाई, कुछ नहीं मिला। श्वासों को बाहर छोड़ो। ये कपालभाति प्राणायाम, हाइपरटेंशन से आपको छुटकारा हो जाता है। बाहर के भोग, विकार, वासनाएं वो तपाती है तुम्हें, उससे बीपी हाई हो जाता है। बाहर की भोगों की तपन से बीपी हाई होता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है। रक्तचाप है क्या? पूरी दुनिया में हवा खड़ा कर रखा है, बोलो ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता। ये भोगों की तपन बीपी को हाई करती है। ये काम की, ये क्रोध की, लोभ की, मोह की, वितृष्णा की, प्रतिशोध की ये ज्वालाएं, ये अग्नि तुम्हें उबालती और तुम अशांत हो जाते। अब क्या करना? तुम प्राणायाम करना। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। ये प्राणायाम, इसी भी अग्नि पैदा होगी। तुम ये प्राणायाम करते हो ना, इससे एक अग्नि पैदा होती है। वो अग्नि तुम्हें तपन नहीं देती, बल्कि शीतलता देती। जो जमा है कोलेस्ट्रॉल नस नाड़ियों में, जो सिकुड़ गई है नस नाड़ियां, टाइट हो गए, स्ट्रेस आ गया, बीपी उसी से हाई होता है। तो पूरा नर्वस सिस्टम एकदम रिलैक्स हो जाएगा। देखो ऐसे एकदम सहज होकर के करना, इस तरह से भावपूर्ण हृदय से प्रभु के आनंदमय अमृत वही गोद में अवस्थित हो, एकदम सहज होकर के करना, सहज होकर के करना। मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं ईश्वर की पुत्री हूं, इस भाव से बैठ कर के सिद्धासन सुखासन में स्थिर सुखम आसनम ततो द्वंद्वान अभिघातः प्रयत्न शैथल्य अनंत समापत्तिभ्याम। फिर प्राणायाम। तो ये कपालभाति प्राणायाम। ललाट चमकेगा, भाल चमकेगा, आभा आएगी, ओझती जाएगा चेहरे पर। तुम्हारे तो होश उड़े हुए, चेहरे का तेज गायब है। जब तुम्हें भगवान ने पैदा किया था बचपन में, तब न बीपी था, न हाई टेंशन था, न डिप्रेशन था, न चेहरे के होश उड़े हुए थे। तुम्हारे चेहरे पर कितना सौंदर्य था। जरा अपना बचपन का फोटो संभाल के रखा करो और बीच बीच में देखते रहा करो। क्या हाल कर लिया तुमने। आंखें काली हो गई, चेहरे पर काली आ गई, झुर्रियां छा गई, बुरा हाल हो गया, बेहाल हो गए। क्या कर रहा है तू? कहाँ जी रहा है तू? जरा होश में आ, अपनी प्रकृति से जुड़, स्वयं से जुड़। दोबारा से लौट आएगा बचपन, दोबारा से लौट आएगा यौवन। कपालभाति प्राणायाम बीपी तो ठीक करेगा ही, तेरी जिंदगी संवार देगा। तो ओजस्वी बन जाएगा, तेजस्वी बन जाएगा, चेहरे पर आभा आ जाएगी, नेचुरल ग्लो आएगा। फिर इन चेहरों पर लालिमा रहेगी, बालों में कालीमा रहेगी। तुम युवा रहोगे, सबल रहोगे, स्वस्थ रहोगे, ऊर्जावान रहोगे। नहीं तो फिर क्या, यूं बस आदमी मरता मरता जी रहा है, हर पल यूं उदास सा बैठा हुआ, जैसे सब कुछ खो गया हो। क्या तो साथ में लेके आया था? क्या साथ लेके जाएगा? सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। तो लाख करोड़ अरब इकट्ठे कर ले, ये सारी धरती, ये जमीन, ये दौलत यहीं रह जाएगी। 2 गज से ज्यादा जमीन इंसान के काम नहीं आती, और 2 वस्त्र से ज्यादा आदमी पैर नहीं सकता। तुम हाथ फैला के भी सोते हो जमीन के ऊपर, पैर फैला के भी सोते हो, तो 2 गज से ज्यादा जमीन पर सो नहीं सकते। मकान बना सकते हो तुम 1 एकड़ में, 10 एकड़ में, 100 एकड़ में, लेकिन तुम्हें सोना तो 2 गज जमीन पर है। तुम चलोगे तो 2 गज से ज्यादा जमीन पर चल नहीं सकते। तुम गाड़ी खरीद सकते हो 15 फीट 20 फीट लंबी, लेकिन तुम्हें तो बैठना 2 फीट में ही है। 2 गज से ज्यादा इंसान के जमीन काम नहीं आती, 2 रोटी से ज्यादा आदमी खा नहीं सकता। तुम आखिर क्यों हाय हाय मची हुई भीतर? जरा सोचो, ठहरो, दौड़ लगाना, लेकिन जरा
आत्मस्थ हो जाना। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये समता योग से आएगी तुम्हारे भीतर। फिर योगस्थ होकर के कर्म करो, फिर तुम योद्धा बनोगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते तू योगी हो जा, फिर काम करना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तेरा बीपी हाई नहीं होगा, फिर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर ये बीमारियां नहीं आएंगी तुझे। कर्म करना, तप करना, संघर्ष करना, तुम विवेकी बनना, ज्ञानी होना, कोई दोष नहीं, लेकिन पहले योगी हो जाना। योग करना पहले। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकाः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तो पहले योगी हो जा। तो योगी होगा तो तपस्या करेगा। ये तपोद्वंद्वसानम, संघर्ष, प्रतिकूलताएं जीवन में हर पल मुसीबतें होंगी। विरोध करेंगे तुम्हारा लोग, अपमानित करेंगे तुम्हें लोग, प्रतिकूलताएं सहनी पड़ेंगी तुम्हें, लेकिन इन सब के बीच में तुम सम रह सकोगे। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। तुम ये मान करके कि कर्म करना कि मेरे प्रभु ने मुझे जो दायित्व दिया है मैं निभा रहा हूं, उसकी मर्जी वो जाने। तुम सम रहना। तपस्विभ्यो अधिको योगी, तुम तप करोगे जीवन में संघर्षों से, बाधाओं से, तुम नहीं घबराओगे। ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिकः, बहुत से ज्ञानी भी आजकल उनको बीपी हाई हो रहा है। जितने भी मैक्सिमम जो बुद्धिजीवी है उनका भी आपको देखना, यदि समझ ठीक नहीं है तो बीपी हाई हो जाता है। ज्ञानी होने से बात नहीं बनेगी, योगी होने से बात बनेगी। इसलिए योगी होकर के ज्ञानी बनना, ज्ञानी होना, ज्ञानवान होना, बुद्धिमान बनना, लेकिन पहले योगी हो जाना। कर्मेभ्यश्च अधिको योगी, कर्म करना, तुम अपने कर्म से इस धरती को स्वर्ग बना देना, परंतु पहले योगी हो जाना। कपालभाति प्राणायाम करना। कितना ही कर्म करोगे तुम इस विश्व के प्रथम व्यक्ति बन जाओगे, लेकिन बीपी हाई नहीं होगी। लोग कहते हैं काम करने से बीपी हाई हो जाता है, बोले व्यापार करने से बीपी हाई हो जाता है, बोले इतनी जिम्मेदारियां उनसे बीपी हाई हो जाता है। यदि काम करने से बीपी हाई होता तो हम जैसे सन्यासियों का भी बीपी हाई होना चाहिए। हम भी काम करते हैं, 12, 16, 18 घंटे तक काम करते हैं। और मैं ही नहीं, मेरे साथ वाले जितने भी संत हैं जिन्होंने एक संकल्प ही ले रखा है, पूरी दुनिया की ठेकेदारी ले रखी है कि सारी दुनिया को रोग मुक्त करना है, पूरे विश्व को दवाओं और हथियारों के घातक व्यापार से मुक्त करना है, लेकिन बीपी हाई नहीं है। आप काम करने से बीमार हो जाएं, ये तो बात ठीक नहीं। आपकी मानसिकता आपको बीमार करती है, इसलिए अपनी मानसिकता को ठीक रखो सबसे पहले। बीपी अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बीपी है क्या? कुछ भी तो नहीं, खाली स्ट्रेस है, तनाव। आदमी हर समय तनाव में, जकड़े हुए हाथ, कांप रहे हैं उसकी भुजाएं, उसका सिर हिल रहा है, भिन-भिना रहा है, पूरा शरीर भीतर हिला हुआ है। इसीलिए तो पूरी दुनिया के अंदर करीब 80 करोड़ मानसिक रोगी हैं, 80 करोड़। और यदि तनाव की बात की जाए तो हर दूसरे आदमी को तनाव। कैसे मिटेगा तनाव? कैसे मिटेंगे मनोरोग? योग एकमात्र उपाय है। और फिर हाइपरटेंशन रहेगा ही कहां? रहेगा हाई बीपी। कपालभाति प्राणायाम। मध्यम गति से, फिर बाह्य प्राणायाम। सात प्राणायामों के क्रम में बाह्य प्राणायाम है। देखो भाई, ये बाह्य प्राणायाम सहज होकर के करना, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना। जिनको हाई बीपी है उनके लिए बता रहा हूँ। हाई बीपी वालों को हम रोकने वाले प्राणायाम, हाई बीपी और हार्ट के रोगियों को रोकने वाले प्राणायाम हम मना करते हैं, इसलिए कि उससे कहीं बीपी हाई ना हो जाए। इसलिए आप अग्निसार कर सकते हैं इसके बदले, या 5 सेकंड 10 सेकंड में कोई दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा नहीं रोकना चाहिए। ये अग्निसार। फिर अग्निसार के बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट कपालभाति सहज करना। किसी भी कारण से बीपी है
सब ठीक होगा। बाद में हम थोड़े से लूजनिंग एक्सरसाइज, कुछ सूक्ष्म व्यायाम और आसन, यदि आपको और कोई व्याधि विशेष है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मंडूकासन और शशकासन पर्याप्त हैं। और दूसरा आसन यदि आपको शरीर में व्याधियां हैं तो आप कर सकेंगे। शवासन जरूर कर लेना प्राणायाम के बाद। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करते हैं, पहले भस्त्रिका 2 मिनट, कपालभाति 15 मिनट, बाह्य प्राणायाम 3 बार कर सकते हैं या अग्निसार 3 बार कर लें। सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचे, ढीला छोड़े, फिर अनुलोम विलोम। राइट हैंड को ऊपर उठाते, राइट नोस्ट्रल को अंगूठी से बंद करते, लेफ्ट नोस्ट्रल को बीच की 2 उंगलियों से बंद करते। ये तरीका होता है अनुलोम विलोम का। बीपी को ठीक करने में महत्वपूर्ण प्राणायाम। श्वास भीतर गहरा भरते डायफ्राम तक,